नमस्कार। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री नेपाल दौरे पर गए थे, तो वहाँ पे नेपाल के कुछ मीडिया चैनलों ने समाचार बनाए कि विक्रम मिस्री इसलिए नेपाल आए हैं कि बांग्लादेश से जो हिंदू भाग के भारत में आ रहे हैं उनको नेपाल पहुंचा दिया जाए। इस प्रकार की न्यूज़ बनाई थी नेपाल के उन चैनलों ने जो चीन के दूतावास से संपर्क रखते हैं। दोस्तों, हमारे पास में पूरी लिस्ट मौजूद है और हम बता सकते हैं कि ये चैनल नेपाल में जो चीन के दूतावास हैं उनसे संपर्क रखते हैं, तो उन्हीं चैनलों ने ये न्यूज़ बनाई है। तो क्या सच में विक्रम मिस्री नेपाल गए और उन्होंने वहाँ पे बात की कि बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों को नेपाल रखे? क्या ऐसा हुआ होगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई बात भारत के विदेश सचिव ने नेपाल से नहीं की। ये न्यूज़ फैला कौन रहा है? ये न्यूज़ फैला रहा है चीन के फंडिंग से चलने वाली नेपाली मीडिया। देखिए, हर देश में दूसरे देश की फंडिंग से मीडिया चलती है, ठीक है। यानी इस पूरी दुनिया में अमेरिका और चीन की फंडिंग मीडिया चलती है, क्योंकि अमेरिका और चीन विशाल अर्थव्यवस्था वाले देश हैं और 10-20 बिलियन डॉलर उनके लिए मीडिया पे खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेपाल में भी जबरदस्त चीन परस्त मीडिया चलती है, जिसमें एक वीडियो के लगभग 100, 150, 200 डॉलर मिलते हैं। तो उन्हीं मीडियाओं ने ये समाचार बना रखे हैं कि बांग्लादेशी शरणार्थियों को नेपाल रखे, इसलिए विक्रम मिस्री नेपाल गए। जबकि रियलिटी क्या है? अभी तक बांग्लादेशी शरणार्थी जब से दंगा हुआ बांग्लादेश में तब से भारत में नहीं घुसे हैं। वो लोग बॉर्डर पर ही हैं, भारतीय सेना ने उनको रोका है। दूसरा, भारत क्यों भेजेगा शरणार्थियों को नेपाल? भारत नेपाल बॉर्डर खुला है, इस कारण शरणार्थी अपने आप चले जाते हैं नेपाल में, और नेपाल का जो कानून है वो शरणार्थियों को नहीं भगा सकता। शरणार्थियों को भगाने का कानून नेपाल में नहीं है, शरणार्थियों को जगह देने का कानून नेपाल में बना हुआ है। भारत और नेपाल में जो संविधान है, जो कानून है, उसके अनुसार हम विदेशी शरणार्थियों को जगह दे सकते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों न हो। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इन देशों में, ईरान आदि, यूएई, इन देशों में शरणार्थियों को जगह नहीं दी जा सकती, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों न हो। सऊदी अरब एक भी मुस्लिम शरणार्थी को जगह नहीं देगा। शेख हसीना भागी तो इंडिया भागी और दूसरे देश नहीं भागी। यूएई ने तो मना कर दिया, सऊदी अरब ने उसको रखने को मना कर दिया। भागी क्यों? भारत ही भागी ना वो। और नेपाल में भी वो चली जाती है तो नेपाल मना नहीं कर सकता। दिमाग में रख लीजिए, इस दुनिया में जितने भी शरणार्थी भागेंगे, मुस्लिम देश के शरणार्थी भी यदि भागेंगे तो उनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहीं कोई शरण नहीं देगा। उनको शरण देने वाले दो ही देश हैं, नेपाल और भारत, या फिर अमेरिका, या फिर लोकतांत्रिक दो देश हैं वो, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि। चीन उनको शरण नहीं देगा, रूस शरण नहीं देगा, वियतनाम शरण नहीं देगा, भूटान शरण नहीं देगा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार कोई शरण नहीं देगा। शरण देने वाले दो ही देश हैं साउथ एशिया में, नेपाल और भारत। तो ये जो किसी ने कहा नेपाली मीडिया में कि विक्रम मिस्री, भारत के जो विदेश सचिव हैं, वो बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात करने नेपाल गए, ये सरासर झूठ है। ये एक ऐसा भ्रमण था जो मिलकर सह कार्य करने वाला, नेपाल के शहरों में विकास कैसे हो इस पर बात करने। सीमा क्षेत्र में नेपाल कुछ पुल बनाना चाहता है और भारत भी कुछ पुल बनाना चाहता है, तो इन ब्रिजों पर भी बात हुई। नेपाल में चीन मल कारखाना एक खोल रहा है, तो भारत ने भी वहाँ पे मल कारखाना खोलने की बात कही, जो कि भारत के साथ में 5 अरब रुपए का समझौता नेपाल ने पहले ही कर चुका है मल का, कि आने वाले 3 साल में भारत से 5 अरब रुपए का मल खरीदेगा, यानी यूरिया जो भी है, खाद आदि, वो खरीदेगा नेपाल भारत से। ये ओली सरकार पिछली बार जब प्रधानमंत्री थे तभी हो गया था ये सौदा। तो ये सरासर गलत बात है कि बांग्लादेशी शरणार्थियों की बात करने नेपाल गए विक्रम मिस्री, ये 100% झूठ है।